मिस्टर एक्स ऑन 1/7/2007 ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफर ऑफ सम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड इन 10,000 यूनिट्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 फॉर ईच यूनिट। मिस्टर एक्स ने 1/7/2007 को म्यूचुअल फंड के कुछ 10,000 यूनिट्स परचेज़ किए और उनका उस समय एनएवी या प्राइस कितना चल रहा था, ₹10 चल रहा था एक यूनिट का। ठीक है, और जब ये साल खत्म हुआ यानी 31/3/2008 को म्यूचुअल फंड ने डिविडेंड पे किया, 10% का डिविडेंड पे किया। मतलब उसको डिविडेंड एक यूनिट पे कितना का मिला होगा, ₹10 का फेस वैल्यू था, डिविडेंड कितना मिला है 10%, यानी 10 का 10% इज इक्वल टू 1, यानी एक यूनिट पे ₹1 का डिविडेंड मिला है इसको। एंड मिस्टर एक्स फाउंड दैट हिज एनुअलाइज्ड यील्ड वाज 153.33%। और इस साल की यानी 12 महीने की जो मिस्टर एक्स है उसकी यील्ड कितनी बन रही है, 153.33%। लेकिन देखो मिस्टर एक्स का पैसा 12 महीने यहाँ पे इन्वेस्टेड थोड़ी था। मिस्टर एक्स ने तो अपना पैसा 1/7/2007 में इन्वेस्ट किया था, पूरा साल इन्वेस्ट थोड़ी करके रखा था। यानी मिस्टर एक्स ने सिर्फ 9 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था, इसलिए और 9 महीने, और अगर ये 12 महीने इन्वेस्ट करके रखता तब इसका पैसा इतना होता 150.33। ये 12 महीने का एनुअलाइज्ड यील्ड बता रहा है, 12 महीने का रिटर्न बता रहा है इसको। और 31/3/2009 यानी अगले साल के अंत में इसको 20% का डिविडेंड मिला। ठीक है, यानी शुरू के साल 10% का मिला, उसके बाद 20% का डिविडेंड मिला। और 31/3/2010 यानी अगले साल के लास्ट में मिस्टर एक्स रिडीम्ड ऑल हिज बैलेंस ऑफ 11,296.11 यूनिट्स व्हेन हिज एनुअलाइज्ड यील्ड वाज 73.52%। और अगले साल के लास्ट में यानी इस साल यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ये पहले साल 10% का इसको रिटर्न मिला, डिविडेंड मिला, दूसरे साल 20% का डिविडेंड मिला, और तीसरे साल के लास्ट में इसने अपना सारा का सारा जो 11,296.11 यूनिट्स था उसने रिडीम करवा लिया। यानी एक तरीके से उसने क्या किया, बेच दिया 11,296.11 यूनिट्स। और इस साल की इसकी एनुअलाइज्ड यील्ड कितनी हुई, 73.52%। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना आप कि शुरू में इसने खरीदे तो थे 10,000 यूनिट्स और बेचे इसने 11,296.11 यूनिट्स। ठीक है, तो क्या इसने कोई एडिशनल यूनिट्स परचेज करी है? देखो क्वेश्चन में इस तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसने किस तरीके की कोई एडिशनल जो यूनिट्स है वो परचेज करी है। तो मतलब ये कौन सा केस है, ये केस है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का। यानी जब इसको यहाँ पे डिविडेंड मिलता है तो ये उसी डिविडेंड से कुछ यूनिट्स खरीद लेता है, फिर इसको यहाँ पे डिविडेंड मिलता है, फिर ये उसी डिविडेंड को वापस इन्वेस्ट करके कुछ और यूनिट्स खरीद लेता है। ठीक, व्हाट आर द एनएवीज एज ऑन 31/3/2008, 31/3/2009 एंड 31/3/2010। तो इन तीनों डेट्स पे 31/3/2008, 31/3/2009 और 31/3/2010 को एनएवी क्या होगी हमें ये बताना है। तो सबसे पहले ये जो हमारा जो सवाल है ना, इसको हम 3 पार्ट में, ये 3 साल है हमारे पास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो 3 पार्ट में हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक एक पार्ट करके सॉल्व करेंगे। तो पहले साल की क्या इन्फॉर्मेशन है, पहले साल है कि 10,000 यूनिट्स थे, ₹10 के हिसाब से इसने इन्वेस्ट किए थे, 10% का डिविडेंड यानी एक यूनिट के ऊपर ₹1 का इसको डिविडेंड मिला था। एनुअलाइज्ड यील्ड इसकी 153.33% की है। इतना ही इन्फॉर्मेशन है हमें फर्स्ट ईयर के बारे में। ठीक है, अब हमें इसका एनएवी निकालना है फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो अगर एनुअलाइज्ड इनकम इसकी यील्ड 153.33 थी 12 महीने की, तो 9 महीने ही तो इसने इन्वेस्ट किया, तो इसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना होना चाहिए, 153.33 इंटू 9/12 करेगा तो 115%, यानी इसको जो टोटल यील्ड मिला वो 115% का मिला। अब जो रिटर्न का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, यही होता है ना। अब देखो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया 115% को, तो 1.15% इक्वल टू एनएवी हमें जानना है। एनएवी इसी का एनएवी तो हमें जानना है ना, तो एनएवी 1 तो हमें नहीं पता है, तो x माइनस एनएवी 0 कितना था, ₹10 पे हमने इन्वेस्ट किया था। प्राइस क्या था म्यूचुअल फंड की जो हमने खरीदा था एक यूनिट की, ₹10 की, तो एनएवी 0 कितना हुआ 10, प्लस डिविडेंड ₹1 का मिला। कैपिटल किसी तरीके का हुआ नहीं है, और एनएवी डिवाइड बाय एनएवी कितना है, वही ₹10। सॉल्व करोगे तो आपका एनएवी यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एनएवी 1 या फिर एक्स की वैल्यू 20.50, यानी इस पीरियड पे एनएवी कितना निकल के आ गया 20.50। अब हम आते हैं सेकेंड ईयर पे। तो सेकेंड ईयर के बारे में हमें गलत, अभी सेकेंड ईयर पे नहीं आएंगे, अभी फर्स्ट ईयर का एक पार्ट और बाकी है। आप लोग भी भूल गए, मैं भी भूल गया। ये बंदा क्या करता है, ये बंदा जो डिविडेंड मिलता है उसको वापस से री इन्वेस्ट कर देता है। तो जो डिविडेंड इसको मिला है, कितने का डिविडेंड मिला होगा, 10 एक यूनिट पे ₹1,000 का डिविडेंड मिला है, तो 10,000 यूनिट पे इसको 10,000 यूनिट का ₹10,000 का डिविडेंड मिला होगा, 10,000 यूनिट पे ₹10,000 का डिविडेंड मिला होगा। अब इस 10,000 रुपये को इसने वापस से री इन्वेस्ट कर दिया, तो इसको कितने यूनिट्स मिलेंगे। देखो
इस दिन की जो NAV है वो है 20.50 और इसके पास है 10,000 रुपये। तो इसको कितने डिविडेंड कितने यूनिट्स मिलने चाहिए? तो 10,000 डिवाइड बाई एक यूनिट की प्राइस कितनी है 20.50, यानी इसको 487.80 मिलने चाहिए। तो इसने यहाँ पे एक्वायर कर लिया एडिशनली यूनिट्स, कितने एक्वायर किए? 487.80 यूनिट्स इसने एक्वायर कर लिया। अब सेकेंड ईयर की इन्फॉर्मेशन पाते हैं। सेकेंड ईयर में बोला है कि सेकेंड ईयर में इसको यानी 31/3/2009 को इसको 20% का डिविडेंड मिला है। सिर्फ सेकेंड ईयर की इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। ठीक, तो देख लेते हैं इसको एक्चुअल में डिविडेंड मिला कितना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए यूनिट्स। तो यूनिट्स कितने यूनिट्स के ऊपर डिविडेंड मिला होगा? इसको 20% का डिविडेंड मिला है। इसको मिला है 20% का डिविडेंड, यानी इसको 2 रुपये का डिविडेंड मिला है। देखो फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू तो 10 है, 10 का 20% करोगे तो कितना होगा? 2 रुपया होगा। तो 2 रुपया मिला है, लेकिन 2 रुपया कितने यूनिट्स में मिला है? इसको 2 रुपया मिला है 14,487 यूनिट्स, क्योंकि 10,000 यूनिट्स इसको पहले से थे। 487.80 से अभी फिलहाल खरीद दिए थे पिछले साल ही। तो इसके पास टोटल यूनिट्स कितनी हुई? इसके बाद टोटल हुई 10,487.80 यूनिट्स। इसके ऊपर उसका हर यूनिट के ऊपर 2 रुपये का इसको डिविडेंड मिला है, यानी इसको टोटल डिविडेंड कितना मिला है? 20,975.60। अब ये करता क्या है डिविडेंड के साथ? ये डिविडेंड को वापस से रीइन्वेस्ट कर देता है। तो अब ये क्या करेगा? वापस से इसको रीइन्वेस्ट कर देगा, लेकिन इसको NAV तो पता ही नहीं है ना इसकी। यहाँ की NAV पता रहेगी तभी तो हमें पता चल पाएगा कि इसने इसको एडिशनली कितने इसने यूनिट्स यहाँ पे एक्वायर किए हैं। ठीक है, NAV हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि अगले साल, इसके ठीक अगले साल जो यूनिट्स है उसने इतने 11,296.11 यूनिट्स इसने बेच दिया। अब देखो यहाँ पे तो इसने वापस से डिविडेंड लेकर के रीइन्वेस्ट तो नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये बेच ही रहा है। तो मतलब जो यूनिट्स यहाँ पे इसके थे वही यूनिट्स इसने यहाँ पे बेच दिए, यानी यहाँ पे इसके पास टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे? इतने ही होंगे ना, 11,296.11 यूनिट्स होंगे। तो इसके पास कितने नंबर्स होंगे यहाँ पे? 11,296.11 यूनिट्स। ठीक है, यानी ये यूनिट्स किसके बराबर हुए? यहाँ पे जो इसने कुछ जो एडिशनल यूनिट्स एक्वायर किए उसके बराबर एडिशनल यूनिट्स ये एक्वायर किए ये, और पहले इसके पास जो 14,487 यूनिट्स पर 80 थे यूनिट्स, ये 14,000 नहीं 10,000 सॉरी 10,487.80 यूनिट से बराबर इसके बराबर हो गया होगा। अब इसके पास यहाँ पे कितने यूनिट्स है? तो डिविडेंड ये रही, इसको इतने की डिविडेंड मिली थी। अगर NAV अगर हम यहाँ पे x मान लेते हैं, यानी x मान लेते हैं, तो ये पूरी इक्वेशन बन जाती है। यानी इतने यूनिट्स मिले और इतने यूनिट्स पहले से थे, तो बराबर इतने यूनिट्स हो गए। तो x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 25.95 आएगी। यानी NAV हमने 31/3/2009 की कितनी निकाली? 25.95 हमने निकाल लिया NAV, यानी 2 पीरियड के हमने NAV निकाल लिया। अब देखो तीसरे पीरियड के बारे में क्या बोलता है। तीसरे पीरियड के बारे में बोलता है कि मिस्टर एक्स रिडीम्ड ऑल हिज बैलेंस ऑफ 11,296.11 यूनिट्स व्हेन हिज एनुअलाइज्ड यील्ड वाज 73.52%। तो इसने क्या किया? आखिरी साल में 11,000 अपनी 296.11 यूनिट्स इसने बेच दी, जब इसकी और इस साल की इसकी एनुअलाइज्ड यील्ड कितनी थी? 73.52% इसकी एनुअलाइज्ड यील्ड थी। ठीक, अब देखो अगर हम दोबारा से एनुअलाइज्ड यील्ड वाला फॉर्मूला लगाएं तो सही नहीं बैठेगा, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है कि इस साल इसको डिविडेंड मिली कितनी है। इतना तो पता है कि डिविडेंड मिली है, क्योंकि इसको डिविडेंड हर साल मिलती है, लेकिन डिविडेंड कितनी मिले हमें नहीं पता है। यानी हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल आ जाएंगे जो हमें नहीं पता होंगे। एक तो NAV 1 नहीं पता होगा, एक डिविडेंड ये वाला नहीं पता होगा। तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं। तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जहाँ पे ये डिविडेंड की जरूरत ना पड़ती हो। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न में हमें डिविडेंड की जरूरत नहीं पड़ती है, डिविडेंड वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलो होल्डिंग पीरियड रिटर्न वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये है सबसे आखिर में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है और सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या थी। ठीक है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऐसे ही निकलता है। तो लेकिन अब हमें होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी तो पता होना चाहिए ना। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न चलो निकाल लेते हैं कि एनुअल रिटर्न इस साल इसकी कितनी थी? 73.52% की इस साल इसकी एनुअल रिटर्न थी, 73.52%। तो इस साल अगर इसकी जो रिटर्न थी वो 73.52% थी 12 महीने की, तो इसने इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए कर रखा है? 33 महीने के लिए कर रखा है ना। 1/7/2007 से आप करोगे 31/3/2010 तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो टोटल आते हैं 33 महीना। तो यानी 73.32% अगर 12 महीने के लिए है तो 33 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 202.18% का इसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ जाएगा। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न 202.18% रख दो।
NAV1 क्या है जी, वही तो निकालना है। तो x यहाँ वाला NAV1 ही तो हुआ, तो x इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, नंबर ऑफ यूनिट्स तो 10,000 नहीं 10,000 नहीं होंगे, यहाँ पे गलत हो गया, ये होगा 11,296.11 माइनस शुरू में इन्वेस्टमेंट कितने में करी थी, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी, डिवाइड बाय शुरू की इन्वेस्टमेंट कितनी है 1 लाख रुपए की। तो सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 26.75, यानी जो NAV है यहाँ की, NAV1 जो है वो कितनी है 26.75, NAV1 कितनी आ गई यहाँ पे 26.75 की। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे 10,000 नहीं, यहाँ पे ये है, आखिर में इसके पास तो इतनी यूनिट्स थी ना, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आखिर की कितनी होगी, जो एक इन्वेस्टमेंट का रेट है इंटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, सॉरी एक यूनिट का जो रेट है इंटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने थे 10,000 थोड़ी थे, 11,296.11 यूनिट थे।